नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? अच्छे होंगे। आज का मेरा सबसे पहला वीडियो है जीके नर्सिंग का, जो हिंदी में आपके लिए बहुत काम का। थैंक यू, लास्ट तक देखना, बहुत अच्छा समझ में आएगा। नर्सिंग जीके प्रश्न उत्तर हिंदी में। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विज्ञान की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई है। आपके सामने ऑप्शन ए वंश, बी कुल, सी जाति, डी संघ। तो आपका सही उत्तर होगा सी। नोट, आधुनिक प्रणाली में वैश्विक वर्गीकरण का आरोही क्रम अवरोही क्रम निम्नलिखित है: जगत, राज्य, संघ, वर्ग, कुल, परिवार, वंश, जाति, प्रजाति। स्पष्ट है कि जगत वर्गीकरण की सर्वोच्च इकाई और जाति इकाई है। क्वेश्चन नंबर 2, 5 जगत विज्ञान प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था। आपके सामने ऑप्शन ए कैरोल्स लिनियस, बी हेकल, सी कोपलैंड, डी आर.एच. हिटेकर। तो आपका सही उत्तर होगा डी। नोट, जीव जगत के विज्ञान की निम्नलिखित प्रणालियां प्रस्तुत की गई हैं, जो निम्नलिखित हैं: 2 जगत्स बायोटिक कैरोल्स लिनियस, 3 जगत्स बायोटिक हेकल, 4 जगत्स बायोटिक कोपलैंड, 5 जगत्स बायोलॉजी आर.एच. हिटेकर। हिटेकर द्वारा प्रस्तुत विज्ञान में 5 जगत बताए गए हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक तथा जंतु एनिमलिया हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3, जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक विज्ञान से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती हैं। आपका ऑप्शन ए अनुक्रमिक, बी वर्गीकी, सी आंकड़ा विज्ञान, डी विविधता। तो आपका सही उत्तर होगा बी। नोट, जातियां एवं पादपों के वैज्ञानिक विज्ञान से संबंधित विज्ञान की शाखा वर्गीकरण टेक्सोनोमी कहलाती है। जाति विज्ञान की प्रक्रिया विश्लेषण, आकृति विज्ञान, ढांचा, परिस्थितिकी एवं आनुवंशिकता आनुवंशिकी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? आपका ऑप्शन ए जीवाणु, बी नील हरित शैवाल, सी माइको अटका, डी कवक। तो आपका सही उत्तर होगा डी। नोट, जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइको अटका मोनेरा जगत में शामिल हैं। मोनेरा जगत किंगडम मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल की जाते हैं, जिनमें से कुछ का अभाव होता है। इन टैगबोर्ड को विभाजित किया गया है आर्किया या आर्की बैक्टीरिया, आर्क बैक्टीरिया तथा यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया हैं। कोको मोनेरा जगत में नहीं बल्कि प्रोटिस्टा जगत में शामिल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विषाणु किस जगत में शामिल हो जाते हैं? आपका ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, बी मोनेरा, सी प्रोटोजोआ, डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर होगा डी। नोट, विषाणु वायरस अति सूक्ष्म एवं अकोशिकीय गैर सेलुलर संरचना वाले जीनों प्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन क्या हैं, जिनमें प्रोटीन के कवर कैप्सिड से कितने न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं? विषाणु जीवित परपोषी के शरीर में पहुंचकर सजीवों के समान लक्षण प्रकट करते हैं, परंतु स्वतंत्र अवस्था में निर्जीवों के समान व्यवहार करते हैं, इसलिए इन्हें सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। विषाणुओं को जंतुओं के विज्ञान में किसी भी जगत में शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर की संरचना में माइटोकॉन्ड्रियम नहीं पाया जाता है। आपका ऑप्शन ए यकृत कोशिकाओं, बी श्वेत रक्त कोशिकाओं, सी लाल रक्त कोशिकाओं, डी मांसपेशी कोशिकाओं। तो आपका उत्तर होगा सही सी। ध्यान दें, सांकेतिक स्तनधारियों की विकसित लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़े से अणु तक ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं तथा अणु से फेफड़े तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिका में डीएनए पाया जाता है? आपका ऑप्शन ए गोल्गी काय, बी लाइकोस्कोप, सी तारक काय, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका उत्तर सही होगा डी। नोट, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एक विषमता पदार्थ जेनेटिक मटेरियल है जो माता पिता के जैविक गुणों को संतानों में रूप देता है। डीएनए जंतु एवं पादप कोशिकाओं में केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये पादपों एवं शैवालों की एकता में उपस्थिति परहरित क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
गुणों में से किसका परिवर्तित रूप है? आपका ऑप्शन क्रोमेटिन धागों, बी डीएनए, सी आरएनए, डी जीन। तो आपका ऑप्शन सही होगा ए। ध्यान दें, क्रोमेटिन के स्रोत केंद्रक में एक जाल सदृश संरचना के रूप में पाए जाते हैं जो जियो प्रोटीन से निर्मित होते हैं। कपिश विभाजन कोशिका विभाजन के समय ये बातें एक दूसरे से अलग अलग छोटे हो जाते हैं और संकुचित हो जाते हैं। क्रोमेटिन संबंधी इसे परिवर्तित रूप को क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमेटिन देखें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन हिस्टोन से निर्मित होता है। डीएनए का एक्शन पार्ट जीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिकाओं का जीवित अंश जीव द्रव्य है तो इसमें से किसे शामिल किया जाता है? आपका ऑप्शन ए कपसी केवल द्रव्य, बी केवल केंद्रक द्रव्य, सी कपसिद्र द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य दोनों, डी कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग। तो आपका सही उत्तर होगा डी। नोट, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। इसका कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म तथा कोशिकाओं में उपस्थित अन्य कोशिकाओं सेल ऑर्गन्स शामिल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस कोशिका अंग को कोशिका का विद्युत ग्रह कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए राइटोकार्बन, बी माइटोकॉन्ड्रिया साझेदारी, सी गोल्जी काय, डी लाइकोकॉन्ड्रिया। तो आपका उत्तर है बी। ध्यान दें, माइटोकॉन्ड्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण ऊतक हैं जो विभिन्न तना के रूप में पाया जाता है। ग्लूकोज के एक अणु से 36 एटीपी का निर्माण होता है जिसमें से 34 एटीपी अणु माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का ऊर्जागृह, कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस कोशिका अंग को कोशिकाओं की आत्महत्या की थैलियाँ कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए राइबोफ्रेंस, बी माइक्रोफोन, सी गोल्जी काय। तो आपका सही उत्तर होगा बी। नोट, कोशिकीय उपापचय सेलुलर मेटाबॉलिज्म में ब्लॉक गेट होने पर या कोशिकाओं के हरे हो जाने पर उपस्थिति आकर्षण लाइसोसोम फट जाते हैं और इसमें उपस्थिति पाचक एंजाइम ही अपने कप का पाचन कर देते हैं। यह आत्म घटना ऑटोलिसिस कहलाती है। मानो कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसी वजह से लाइरोसिस की आत्महत्या की थैली सुसाइड बेग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आपका ऑप्शन ए फ्लेमिंग, बी लेम्बल, सी टेमिन, डी ल्यूवेनहॉक। तो आपका सही उत्तर होगा डी। नोट, जीवाणु की खोज एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीवाणु केंद्रक विहीन तथा एक कोशिकीय जीव हैं जो सूक्ष्म जल, रेडियो सक्रिय जन्म आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। ऐसे ही आगे तक देखते रहिए। मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेके आऊँगा जीके का, जिससे आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।